हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज मैं नीलू और प्रिया की लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं स्टोरी की शुरुआत। लास्ट सीन का सीन कुछ ऐसा होता है। प्रिया ने जो फ़ोटो नीलू को दिया होता है, नीलू उसे निहारती रहती है और अपने सीने से लगाए उसी पल में डूबी रहती है जिस पल में उसने फ़ोटो निकलवाई थी। मतलब कि प्रिया के बारे में सोच रही होती है, उसी के ख्यालों में खोई रहती है। वो ऐसे ही बेड पे लेटी हुई होती है, तभी उसकी भाभी को कुछ काम होता है नीलू से, तो वो नीलू को बुलाती हैं। पर नीलू है कि प्रिया के ख्यालों में इस कदर खोई हुई होती है कि उसको भाभी की आवाज़ तक नहीं सुनाई देती है। फिर जब उसकी भाभी देखने आती हैं कि नीलू ऐसा क्या कर रही है कि मेरी बात नहीं सुन रही है, फिर जब वो आके देखती हैं तो नीलू ऐसे ही बेड पे लेटी हुई होती है और कुछ सोच रही होती है। फिर जब वो पास आके देखती हैं तो नीलू एक फ़ोटो सीने से लगाए रखी हुई होती है। फिर वो धीरे से फ़ोटो निकालते हैं, मतलब निकालने की कोशिश करती हैं, तो नीलू एकदम से चौंक जाती है और उठ के बैठ जाती है। तब तक उसकी भाभी जो है फ़ोटो ले चुकी होती हैं और कहती हैं कि किसका फ़ोटो है। तो नीलू उनसे फ़ोटो छीनने लगती है और कहती है कि दीजिए ना फ़ोटो, क्या करेंगे यार। तो उसकी भाभी कहती हैं, घबरा तो ऐसे रही हो जैसे किसी लड़की का फ़ोटो हो, पहले देखो तो सही आखिर फ़ोटो में है कौन। तो इतना कहकर वो फ़ोटो देखने लगती हैं, तो फ़ोटो में नीलू होती है और उसके साथ कोई लड़की होती है। तो फिर वो नीलू से पूछती हैं कि ये लड़की कौन है और इस तरह से क्यों फ़ोटो निकलवाई हो। तो नीलू थोड़ा हिचकिचाती है बताने में। फिर उनसे फ़ोटो लेके कहती है कि ये प्रिया है, वो ऐसे ही हमने मस्ती मस्ती में फ़ोटो निकलवाई थी। मतलब कि वो बहाने करके बात को टाल देती है। फिर ऐसे ही दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में उसके भैया वहाँ आते हैं और नीलू को फ़ोन देके कहते हैं कि ये लो बात करो। तो नीलू बहुत खुश होती है ये सोचकर कि शायद प्रिया का कॉल हो। तो जब वो हेलो बोलती है तो उधर से उसकी मम्मा बोलती हैं, तो फिर नीलू उनसे बातें करने लगती है। वो ऐसे ही नॉर्मली बातें करते हैं। उसके बाद नीलू कॉल डिस्कनेक्ट करती है और फ़ोन भैया को दे देती है। फिर भैया वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में उसकी भाभी भी वहाँ से चली जाती हैं। फिर नीलू उसी फ़ोटो को लेकर ये सोचती है कि इसे मैं कहाँ रखूँ कि ये मुझे हमेशा दिख जाए। तो फिर वो अपना बुक उठाती है और उसी बुक में वो रख देती है। फिर अपने काम में लग जाती है और जब भी नीलू पढ़ाई करने के लिए बैठती, उसी फ़ोटो को लेकर उसको घंटों तक देखती रहती। और कभी कभार जब उसकी भाभी देख लेती तो नीलू उनसे बहाने करके टाल देती। फिर भाभी को जो है नीलू की हरकतें देखकर, उसकी बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। ये सोचती है कि नीलू बार बार बहाने करके टाल देती है और हमेशा उसी फ़ोटो को देखती रहती है। क्या बात है, क्या चक्कर है। मतलब कि नीलू की भाभी के मन में नीलू के लिए शक पैदा होने लगता है। पर वो कभी पूछती नहीं है कि क्या चक्कर है, ना कहती है कभी नीलू से। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन प्रिया कॉल करती हैं भैया के फ़ोन पे, तो वो कॉल जो है वो नीलू की भाभी रिसीव करती हैं। तो जब वो हेलो बोलती हैं तो प्रिया उन्हें नीलू समझती है और कहती है कि हेलो जान, कैसी हो तुम। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। कितने दिन हो गया मैंने तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी, तुम्हें देखा नहीं, तुम्हें छुआ नहीं, तुम्हें किस नहीं किया। तुम कब आओगे मुझसे मिलने मेरे पास? प्लीज़ आ जाओ ना। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए दिल कितना तड़पता है और कितने बहाने करके मैं तुमसे बात करने आई हूँ, और तुम हो कि कुछ बोल ही नहीं रही हो। बोलो ना कुछ। तो उसकी भाभी कहती हैं, पहले ये बताओ तुम हो कौन और किससे बात करनी है। तो इतना सुनकर प्रिया थोड़ा घबरा जाती है और चुप हो जाती है। फिर उसकी भाभी उससे पूछती है कि कौन हो, बोलो ना। तो प्रिया कुछ बोलती नहीं है, बस ऐसे ही चुप रहती है। तो फिर उसकी भाभी को प्रिया पे थोड़ा डाउट होता है कि आखिर ये कौन लड़की है जो इस तरह से बातें कर रही है। फिर वो बार बार पूछती है प्रिया से। तो प्रिया बताती है कि मैं प्रिया हूँ, मुझे नीलू से बात करनी है, आप कौन बोल रही हैं। तो जब उसकी भाभी प्रिया का नाम सुनती हैं तो और भी ज़्यादा गुस्सा होती हैं। फिर भी ऐसे ही प्रिया से बोलती हैं कि मैं नीलू की भाभी बोल रही हूँ, वो घर पे है नहीं, गई है कॉलेज। मतलब वो प्रिया से झूठ बोलती है और गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर देती हैं। और फिर नीलू के पास आती हैं। तो वो जब आती हैं तो देखती हैं नीलू अब भी वही फ़ोटो लेकर उसे देख रही होती है। तो फिर
वो पास आके नीलू से पूछती हैं कि जब देखो तब तुम इसी फ़ोटो को लेकर निहारती रहती हो, उसको सीने से लगाती हो, चूमती रहती हो, क्या बात है। तो फिर नीलू जब भाभी की ऐसी बातें सुनती है तो वो थोड़ा घबरा जाती है। फिर नीलू बहाने करती है कि बुक में रखा हुआ था, नज़र के सामने आ गया तो हाथ में ले लिया। तो फिर भाभी कहती हैं कि बहाने मत करो, मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है, चक्कर क्या है, तुम दोनों का क्या कनेक्शन है, और नहीं बताओगी तो फिर मैं जाके तुम्हारे भैया से कह दूँगी। तो फिर नीलू और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है और डर भी जाती है। फिर वो भाभी से कहती है कि अच्छा आप ये बताइए कि आप ये सब क्यों पूछ रही हैं, और इतने दिनों में आपने ऐसा तो कभी नहीं पूछा था आपने मुझसे, ऐसी क्या बात हुई, बोलिए ना, बताइए ना। फिर उसकी भाभी कहती हैं कि थोड़ी देर पहले प्रिया ने कॉल किया था। तो जब नीलू इतना सुनती है तो भाभी से कहती है कि जब प्रिया कॉल की थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं बताया मुझे। तो मतलब बार बार वो भाभी से कहती है यही बात। तो भाभी उसके कहती हैं कि अब तुम फिर से बात को टाल रही हो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम पहले उस बात का जवाब दो। मैंने प्रिया से बात की तभी तो मुझे पता चला है कि तुम दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है, और तो और मुझे तो लगता है कि तुम दोनों में दोस्ती नहीं बल्कि दोस्ती से बढ़कर कोई रिश्ता है तुम दोनों के बीच में। तो जब नीलू इतना सुनती है तो और भी ज़्यादा वो डर जाती है और सोचती है कि अब मैं भाभी को क्या बताऊं। फिर उसकी भाभी कहती हैं अब चुप क्यों हो, बोलो ना, क्या बात है, क्या कनेक्शन है तुम दोनों का। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी में क्या होगा, क्या नीलू भाभी को बता देगी प्रिया के बारे में या फिर कोई नया बहाना करेगी उनसे, तो जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल बटन को ऑल कर दें ताकि जब भी मेरा कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। और आज का जो सॉन्ग मैं सिंग करने वाली हूँ वो विजयरिया थापा ने कमेंट करके रिक्वेस्ट किया था, ये उनकी फेवरेट सॉन्ग है, तो आज मैं उनकी फेवरेट सॉन्ग को सुनाने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी फेवरेट सॉन्ग्स को सुनाऊँ तो उस कमेंट में सॉन्ग का नाम लिख के सेंड कीजिए, अगले वीडियो में आपकी फेवरेट सॉन्ग सुनाऊँगी। तो फ़िलहाल सॉन्ग सुनते हैं। मेरी किस्मतों को मिले हाथ तेरे, फिर से लकीरें दिखने लगी। देखा तुम्हें तो ऐसा लगा है जैसे ये आँखें धड़कने लगी। रहूं उम्र भर मैं तेरी तू मेरा, जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाना। रिमझिम सावन की बूंदे तुम हर मौसम बरसाना, जो कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाना। मेरे लबों से आए कभी भी वो नाम पहला तेरा, मेरी जुबां पे चाहे ज़माना मुँह मोड़ने पर, हर पल तो रहना मेरा बस ये दुआ है। बना लूँगी मैं अब तुझे खुदा, जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाना। रिमझिम सावन की बूंदे तुम हर मौसम बरसाना, जो कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाना। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।